आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर इस्तकबाल है, खुश आमदीद है, स्वागतम। आज हम जो है आगे के जो है प्रश्न पत्रिका के प्रारूप स्वरूप का जो है आगे का हिस्सा हम देखने जा रहे हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उपयोजित लेखन जो 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स, जिसमें हमने पत्र लेखन और पहले वीडियो में देख चुके हैं। और दूसरा इसमें आ जो है वह गद्याकलन, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन और कथा लेखन। फिर उसके बाद में जो है ये ई निबंध लेखन हम बाद में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं वो ये आ वाला। आ में क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, कैसे लिखना है, आपको क्या तैयारी करना है, क्या तैयारी करना है, ये 4 को जो है आपको देखना है। ये 4 आप लोग के लिए तैयारी कैसे करना है देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गद्याकलन जो है वो 60 to 80 शब्द का रहेगा आपके सामने, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। उसके बाद में जाहिरात लेखन रहेगी, वो भी 50 to 60 शब्द में आपको लिखना है। उसके बाद में जो है बातमी लेखन रहेगा वो 50 से 60 शब्दात लिहा। फिर उसके बाद में जो है आखिर में कथा लेखन, ये भी 60 से 80 शब्दात लिहाई से आए। अब ये 4 में से आपको कोई भी एक करना है। कितना आसान है ना। 4 में से मतलब आप तैयारी करोगे तो किसी 1-2 की तैयारी कर लो अच्छी तरह से, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का आ जो है वो 4 मार्क्स का आपका इजी तैयार हो सकता है। फिर भी देखते हैं हम लोग कि आप चारों की तैयारी किस तरह से करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, ये मैंने बताया आपको कि कुर्ती 100 ढूंढे, चारों में से कोई भी एक। आपको चारों सवाल आएंगे आपको एग्जाम में और चारों सवाल में से कोई भी एक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गद्य आकलन के अंदर में सबसे पहले गद्य आकलन का मतलब क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज पर जो है आपको सवालात तैयार करना है, प्रश्न तैयार करने। अब प्रश्न कैसे तैयार करावें इसका यहाँ पर मैं डिटेल दिया हूं। देखिए इसके अंदर में कि तैयार केलेला प्रश्न या स्वरूपात असावा व तो अर्थपूर्ण असावा, मतलब सवाल के जैसे ही आपका वो सवाल होना चाहिए कि सवाल कोई भी खाली एक सेंटेंस दिखा ऐसा नहीं होना चाहिए, सवाल की तरफ होना चाहिए। दूसरे पॉइंट के अंदर में मैंने यहाँ पर लिखा हूं कि कोण, कुठे, केव्हा, का इत्यादी प्रकारच्या प्रश्नांची रचना करण्याचा सराव करावा। देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है, कोण, कुठे, केव्हा, का। ये अगर आप प्रश्न में डालते हैं, मैं बताते भी चलूंगा आप लोग को, तो अगर ये प्रश्न में डालते हैं और तो आपका प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार हो सकता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, ज्या प्रश्नाची उत्तरे उतारात असतील, जाहिर बात है कि उतारे में होगे, असेच प्रश्न तैयार करावेत, ऐसे ही प्रश्न आपको तैयार करना है। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्नाची उत्तरे लिहून येत। कुछ बच्चे जो है वो आंसर भी लिखते हैं, नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन तैयार करना है, पैसेज पर क्वेश्चन तैयार करना है, इस बात को ध्यान में रखें। और लास्ट का जो है, इस लास्ट को ध्यान में रखें कि प्रश्नाचा शेवटी प्रश्न चिन्ह देने आवश्यक आहे। अगर प्रश्न चिन्ह ही नहीं रहेगा तो प्रश्न कहलाएगा ही नहीं, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए ध्यान में रखें, प्रश्न तैयार करने में आखिर में आपको प्रश्न चिन्ह डालना है। चले हम लोग देखते हैं, एक पैसेज लेते हैं, उस पैसेज को देखते हैं और पैसेज पर सवालात कैसे तैयार कर सकते हैं, उस पर प्रश्न कैसे तैयार कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। एक पैसेज यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, विज्ञान ही किमिया श्रीमंतापासून अगदी गरीबापर्यंत पोहोचली आहे। मैं पैसेज नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि इतना वक्त जाएगा। आपको क्या करना है, एग्जाम में या अभी प्रैक्टिस करते वक्त पैसेज अच्छे से एक मरतबा पढ़ लेना है। और एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि एक ही लाइन में आपके 2 या 3 प्रश्न तैयार हो सकते हैं। पूरे पैसेज के अंदर में ढूंढते बैठने की जरूरत भी नहीं है, एक ही लाइन में आपको जो है 2-2, 3-3 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहला वाला जो लाइन है ना, उसी से हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न तैयार करते हैं इसमें, विज्ञान ही किमिया श्रीमंतापासून अगदी गरीबापर्यंत पोहोचली आहे। अब देखिए यहाँ पर मैं ये विज्ञान को अंडरलाइन किया हुआ है, इस पर प्रश्न तैयार करता हूं। देखिए किस तरह से प्रश्न तैयार होता है। यहाँ पर कोणती, विज्ञान की जगह मैंने क्या डाला, कोणती किमिया श्रीमंतापासून गरीबापर्यंत पोहोचली आहे। क्वेश्चन तैयार हो गया, सिर्फ हमको क्या करना है, विज्ञान की जगह पे क्या डालना है, कोणती। अब इसी लाइन पर दूसरा एक प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूँ, दूसरा प्रश्न तैयार कर रहा हूँ। देखिए 2 जगह पे मार्क आ रहा है यहाँ पर, श्रीमंता और गरीबा, इस पर मैंने अंडरलाइन किया है। इस पर प्रश्न कैसे तैयार हो रहा है, देखिए, विज्ञान ही किमिया कोणापासून अगदी कोणापर्यंत पोहोचली आहे, है ना। एक ही लाइन पे 2 प्रश्न तैयार हुए।
चलिए आगे भी देखते हैं कि ये जो है अगला कैसे सवाल प्रश्न तैयार होता है वो देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग विज्ञान, फिर मैंने यहाँ पर विज्ञान पे जो है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये जो विज्ञान मानवाला लाभलेले श्रेष्ठ वरदान आहे, इस पे मैं 3 प्रश्न तैयार करता हूँ। यही लाइन पर 3 प्रश्न तैयार करता हूँ। देखिए कैसे, पहले विज्ञान को ले लिया, अब विज्ञान में कैसा प्रश्न तैयार कर रहा हूँ मैं। देखिए कोणाला श्रेष्ठ वरदान म्हटले आहे, है ना, यहाँ पे उत्तर नहीं लिखना है, प्रश्न चिन्ह आपको देना है। कोणाला श्रेष्ठ वरदान म्हटले आहे तो विज्ञान आला। फिर इसी जो है लाइन पर दूसरा प्रश्न मैं मानवाला, इसको लेकर मैं प्रश्न तैयार कर रहा हूं। क्या प्रश्न तैयार होता है, देखिए विज्ञान कोणाला लाभलेले श्रेष्ठ वरदान आहे। यहाँ पे देखिए मैंने एक गलती किया हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है, तो ये आपको जो है यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिए। फिर अगला प्रश्न मैं तैयार कर रहा हूँ वरदान पर, ये वरदान पर प्रश्न तैयार कर रहा हूं। देखिए वरदान पे क्या दिया हुआ है यहाँ पर, विज्ञान मानवाला लाभलेले काय आहे। देखो वरदान की जगह मैंने क्या डाला, काय आहे, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, इसको मार्क्स आपको मिलेंगे। प्रश्न चिन्ह नहीं रहेगा आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, इस बात को देखिए। अब मैंने आपको एक अच्छी और आसान ट्रिक बताई है कि एक ही लाइन पर आप यहाँ वहाँ खोजने की जरूरत नहीं, एक ही लाइन पर आप 2-2, 3-3 सवाल वहीं पे प्रश्न तैयार कर सकते हैं, और आप इसकी जो प्रैक्टिस घर पे जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ये हो गया आपका आकलन कृति। अब आकलन कृति के बाद में दूसरा है जाहिरात लेखन। अब जाहिरात क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है यहाँ पर, इसको कैसे करना है, क्या करना है देखते हैं हम लोग। जाहिरातवरील कृती सोडवणे, एक जाहिरात दी जाएगी और जाहिरात मतलब एडवर्टाइजमेंट दी जाएगी, एडवर्टाइज पर आपको क्या करना है, कृति सोडविने। कृति मतलब जो है आकलन कृति, जैसे हमने जो पैसेज पे देखा था उसी तरह से यहाँ पर भी सवालात रहेंगे आपको देने। या तो फिर दूसरा प्रश्न इस तरह से रह सकता है, दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षक पद्धतीने पुनर्लेखन करने। पुनर्लेखन मतलब दोबारा उसको बनाना है, एट्रैक्टिव बनाना है, बेहतरीन बनाना है, या आपको उसी में जो है उसको घुमा फिरा के लिखना है और शब्दों का जाल डालना है और बेहतरीन बनाना है। और तीसरा सवाल आपको उस पे टाइप में पूछा सकता है। देखो टाइप बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे टाइप मतलब 3 सवाल नहीं आएंगे, एक ही सवाल आएगा, तीनों में से कोई भी। शब्दावरण, विषयानुसार जाहिरात लेखन, ये प्रश्न आने के इम्कानात 1% है, इतना आपको हार्ड नहीं दिया जाएगा, 1% है। ऊपर के 2 जो है ये आपको आने के चांसेस है, इस तरह से। चलिए हम एक जाहिरात भी देख लेते हैं। जाहिरात कैसी है देखिए, पुढील जाहिरातातील कृती सोडवा। अब कृति सोडवा यहाँ पर दिया हुआ है, उसके अंदर में देखिए क्या दिया हुआ है, एक रंग मिलाप दिया हुआ है, 1 दिवसीय रंगोली कार्यशाला दिया हुआ है, मार्गदर्शन कौन है, नीलम मोगे है, इस तरह से ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको प्रश्न कैसे रहेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ना है, अच्छे ढंग से पढ़ना है, और उसके बाद में आपको देखना है कि ये सवालात कैसे हैं। ये सवालात के अंदर में दिया हुआ क्या है, देखिए ये सवालात दिया हुआ है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, रांगोळी कार्यशाळेचे कालावधी। कालावधी उसका एडवर्टाइजमेंट में देख के लिखना है, कितना आसान है देखें। एडवर्टाइजमेंट में, जाहिरात में देखकर ही आपको लिखना है कि क्या है, प्रश्न क्या है इसका। चलिए जवाब क्या आएगा बताइए आप लोग। आपने वो देखी ना एडवर्टाइजमेंट देखी, या फिर आप पीछे बैक फिर से चले जाइए और उसको अच्छी तरह से पढ़िए, और इसके बाद में इन सवालों के, इन प्रश्न के उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर दीजिए, मैं तो दे ही रहा हूं आपको, लेकिन आपको आता है कि देखिए आप लोग की तैयारी हुई कि नहीं हुई है। देखिए रांगोळी कार्यशाळेची कालावधी क्या है, 25 डिसेंबर सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5। फिर रंग मिळापाची वैशिष्ट्य क्या थी, 2 वैशिष्ट्य यहाँ पर देना है, कमी रांगोळीत आकर्षक नक्षी, और दूसरा है क्या दिया हुआ है, तो घरातील वस्तूंचा वापर। ये 2 जो है वैशिष्ट्य है। अब नोंदणीसाठी पत्ता आपको नोंद करना है। देखो क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए, प्रश्न आपको समझ में आया ना तो आप अच्छे से उसका जवाब बराबर लिख सकते हैं। प्रश्न ही समझना है, मेन प्रश्न समझना है। नोंदणीसाठी पत्ता, अब पत्ता बोला तो आप एड्रेस ढूंढते बैठेंगे। एड्रेस कौन सा है यहाँ पर, ईमेल एड्रेस है rangamilaap@gmail.com। फिर रंगमिलापाचे ब्रीद वाक्य मतलब खास वहां पे वाक्य कौन सा दिया हुआ है, तो सर्व प्रकारच्या रांगोळीचे प्रात्यक्षिक हीच आमची ओळख। ये ब्रीद वाक्य देखिए कितना आसान है 4 मार्क्स हासिल करना। पहले जो हमने देखा वो गद्य आकलन, उसके अंदर में भी आपने देखा कि आप 4 प्रश्न तैयार करना है, 4 प्रश्न इजी तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देखिए 4 प्रश्न रहेंगे, ये भी कर सकते हैं। ये दोनों आपके लिए बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस मेन जरूरी है। आप हर एक सवाल अलग अलग ढंग से करते रहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे जो है बातमी लेखन तीसरा। अब बातमी लेखन तीसरा क्या है, इसका निकष क्या है बातमी लेखन के अंदर में? तो बातमी मतलब न्यूज। आप अखबार में पढ़ते हो न्यूज, आपको न्यूज तैयार करना है। तो न्यूज में जो है शीर्षक, बातमीचा मथळा हा संपूर्ण बातमीचा घटनेचा आरसा असतो। दूसरा आपको दिनांक, डेट मेन इंपॉर्टंट होती है, स्थळ, जगह, वेळ, टाइम, संबंधित व्यक्तीची यांचा अचूक उल्लेख असावा। ये व्यक्ति जितने भी उसका अचूक एकदम बराबर उसका वहां पर उल्लेख होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, घटना सोडून गेल्यानंतर बातमी लेखन होत असल्यामुळे, घटना हो गई है उसके बाद में बातमी लेखन हो रही है, इसके लिए भूतकाळात लिहावी, उसको भूतकाळ में ही आपको लिखना है। चौथा पॉइंट जो है, जनक्षोभ वाढेल, मतलब अवाम जो लोगों में जो है रुसवाई हो जाए, कोणाचेही भावना दुखावण्याच्या जातील अशी वाक्य, किसी की भावनाओं को दुखाएंगे आप लोग, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द का, वाक्य का, शब्द का बातमी नसावी, उसमें इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी तरीके से। और आखिरी पॉइंट है, बातमी लिहिताना प्रथम महत्वाची घटना नमूद करून त्यानंतर तपशील द्यावं। प्लस शॉर्ट में लिखने का, उसके बाद में फिर तफसील उसका डिटेल में आप लोगों को लिखना है। चलिए हम एक बातमी को मतलब क्वेश्चन कैसे रहेंगे वो देखते हैं। उस क्वेश्चन की तरह से हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से आपको तैयार करना है। बातमी लेखन मूल्यमापन कृती, उसमें क्या क्या है, दिलेल्या विषयावर क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको दिलेल्या विषयावर बातमी तैयार करने, एक विषय दिया जाएगा उस पर बातमी तैयार करना है। फिर दूसरा है घटनेवर बातमी तैयार करने, घटना कोई भी हुई है, वाकया हो गया है, उस वाकये पर बातमी तैयार करना है। चौथा दिलेल्या सूचक शब्दावरून बातमी तैयार करने, और चौथा जो है कार्यक्रमाची बातमी तैयार करना। कोई कार्यक्रम, आपके स्कूल में कार्यक्रम हुआ, आपके एरिया में कार्यक्रम हुआ है, आपके जो है गांव में कोई कार्यक्रम हुआ, उसकी बातमी तैयार करना है। इस तरह से बातमी आपको तैयार करना है। थोड़ी टफ है, ये थोड़ी टफ है, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो ये भी आ जाएगी। लेकिन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 4 में से कोई भी एक करना है। तो आप पहले 2 इजी हमने देख चुके हैं। ये बातमी लेखन को फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आपको करना है। विषय क्या क्या आ सकता है, देखिए नूतन विद्यालय, आपके टेक्स्ट बुक में ही है, नूतन विद्यालय चंद्रपूर येथे मान्य प्रवीण देशमुख यांच्या उपस्थितीत वन महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ संपन्न। दूसरा विषय मैं यहाँ पे दिया हूं, तलाव ओसांडून वाहू लागले, तलाव जो है बह रहा है पानी से, गावकऱ्यांची आनंद वार्ता, मतलब इतना खुशी की खबर है ये आपके लिए। और तीसरा, शहरात डेंगूचा वाढता फैलाव मनपा कडून आरोग्य तपासणी। फिर आखिर में जो है सचिन तेंदुलकरचा वाढदिवस युवा हेल्थ क्लब कडून उत्साहात साजरा। ये 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट पे आप प्रैक्टिस कीजिए। ये 4 सब्जेक्ट में से एग्जाम में आने की बहुत सी संभावना है। अब देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप लोग कैसे लिखेंगे, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। इजी है, लेकिन मराठी आपको आना चाहिए। लेकिन देखते हैं किस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये देखेंगे हम लोग, ये है लिखा हुआ, पहले ऊपर दिया हुआ है आपके जो है लेफ्ट साइड में ऊपर दिया आमच्या वार्ताहराकडून, वार्ताहर मतलब जो है राइटर, इसके तरफ से दिनांक लिखा हुआ है, इस तरफ राइट हैंड पर दिनांक लिखा हुआ है 12 जुलाई। अब 12 जुलाई लिखे, फिर हेडिंग डालना है आपको, वृक्षवल्ली आमा सोहरी वंसरे दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है। अब हेडिंग के बाद में स्टार्ट करते हुए देखिए दिया हुआ है, देखिए दिनांक 11 जुलाई रोजी। अब देखिए यहाँ पर दिनांक क्या है 12। अब 12 क्यों लिखा हो, क्योंकि आज न्यूज यहाँ पर पढ़ने मिल रही है, लेकिन वाकया कब हुआ है, घटना कब हुई है, 11 तारीख को, इस एक दिन पहले। तो ये तारीख जो है, डेट जो डालते वक्त, दिनांक डालते वक्त ध्यान में रखे कि ऊपर जो दिनांक रहेगी उससे एक दिन पहले वाली दिनांक स्टार्ट करते हुए आपको लिखना है। फिर उसके बाद में कितने बजे हुई, 10 वाजता, उसके जो है उद्घाटन समारंभ हुआ, उसके बाद में जो है किसके हस्ते हुआ, किसके हाथ से हुआ, वो लिखिए आप लोग। उसके बाद में फिर क्या क्या हुआ, यानी आपको तरतीब देना है कि भाई किस तरह से कार्यक्रम होता है ना, वो कार्यक्रम उस तरह से आपको लिखते चले जाना है, और कुछ करना नहीं है, बस वही न्यूज आपकी बन जाती है।
खाली 2-3 ध्यान रखना है आपको जो है आमच्या वार्ताहराकडून डेट कौन सी डालना है, दिनांक कौन सी डालना है, फिर स्टार्ट करते हो दिनांक कौन सी डालना है, उसकी पहले वाली डेट डालना है, फिर उसके बाद में जो है कितने बजे, किसके हाथ से, कैसे हुआ, किसने क्या किया, फिर किसने क्या बोला, इस तरह से फिर लास्ट में जो है समारोह कैसे हुआ, इस तरह से आपको ये लिखना है। इस तरह से आप लोग कोई भी विषय की तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आखिरी जो है कथा लेखन। अब कथा लेखन के अंदर में क्या है, आप लोग को 2 पॉइंट से आपके सामने इस तरह से आपको जो है कथा पूछी जाएंगी। शब्दावरुण कथा लेखन और मुद्दावरुण कथा लेखन। एक तो शब्द दिए जाएंगे, 4-5 शब्द दिए जाएंगे, उस पर से कथा लिखना है, या तो पॉइंट्स दिए जाएंगे जो हमेशा आप लोग लिखते आ रहे हैं, उस तरह से कथा लेखन लिखना है। आपको कथा लिखते वक्त लक्षात ठेवा क्या है, क्या लक्षात ठेवा है, लक्षात में क्या रखना है, योग्य शीर्षक, हेडिंग आपको योग्य सही डालना है। फिर तात्पर्य आवश्यकता नहीं, लिखे तो कोई हर्ज नहीं है, तात्पर्य लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर लिखते हैं तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट है कथा भूतकाळात लिहावी। फिर चौथा जो है योग्य भाषा। फिर 5वां जो है प्रसंगानुसार वातावरण निर्मिति, जैसा प्रसंग रहेगा उस तरह से आपको कथा लिखना है। चलिए इसके भी जो है कुछ सब्जेक्ट हम लोग देखते जाते हैं, कौन कौन से विषय आ सकते हैं गोष्ठलिया में, शब्दावरुण या मुद्दावरुण। सबसे पहला मैंने आपको दिया हुआ आंबट द्राक्षे, है ना, आपको ये कहानी मालूम होगी लोमड़ी और अंगूर की, आंबट द्राक्षे। दूसरा है कबूतरानी मूंगी। कबूतर जो है दरख्त पे बैठा हुआ है, झाड़ पर बैठा हुआ है, मूंगी पानी में डूब रही है, वो वाली कहानी है, इसको कर लीजिए। होशियार कोल्ला, जो होशियार है, इसकी कहानी भी आप लोग ने गोष्ठ भी पढ़ी होगी। उसके बाद में जो है श्रमाचे फल, श्रम मतलब मेहनत का फल, जो एक शेतकरी है उसके 3 आलसी मूले हैं, बच्चे हैं जो काम नहीं करते हैं, उनको मेहनत करवाता है, किस तरह से मेहनत का फल होता है वो बताया गया है। उसके बाद में जो है उंदीर आणि सिंह, जो चूहे मदद करते हैं सिंह की, सबसे पहले वो किस तरह से कहानी है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। आंबेचे रोप आणि राजा, आम का रोप और राजा, ये भी कहानी आपको मालूम होना चाहिए कि पहाड़ी इलाके में जो है वो आम का रोप लगाते हुए शेतकरी को देखा जाता है, राजा देखता है, और राजा देखने के बाद में जो है उसको हंसता है कि तू अभी आम का रोप, क्योंकि आपको मालूम है कि आम का पौधा आज लगाया, रोप आज लगाया, तो 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, या 8 साल के बाद में उस पर फल आते हैं और उसको खाने मिलेंगे, तो उस पर हंसता है कि भाई तू अभी लगा के करेगा क्या। लेकिन वो राजा को जवाब देता है, वो वाली कहानी है कि जवाब देता है कि भाई ये मैं भी आज जो आम खा रहा हूँ किसी ने लगाए हुए ही, मतलब मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं भी किसी और के फायदे के लिए कर रहा हूँ ये। और आखिर में चतुर कोड़ी, कोड़ी मतलब मछुआरा। अब ये कोड़ी की कहानी देखिए, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लिखना है कहानी को, वो भी देख लेते हैं। इस सब्जेक्ट की ये विषय जो भी है, इस विषय की आप लोग तैयारी कीजिए। अगर आपको ये प्रश्न लिखना है, क्योंकि 4 में से कोई भी एक करना है, तो इसकी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसके लिखा हुआ है कि किस तरह से लिखना है। गोष्ठ लिया, यहाँ पर मैंने चतुर कोड़ी, ये भी हेडिंग देख सकते हैं, या फिर आप लोग जो है अति लोभाचे फल, ये भी आप लोग हेडिंग देख सकते हैं। और ये जो है लिखा हुआ मेरे हाथ से लिखा हुआ, ये अति लोभाचे फल शॉर्ट में। देखिए आप ऐसा सोचते हैं ना कि कितना बड़ा लिखना चाहिए सर, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले ही मैंने बताया कि 50 से 60 ऐसी संबर सब जगह पे मैंने आपको जो है शब्द का बता दिया कि इतने शब्द में लिखना है। एक पेज भी आप लोग लिखोगे इसमें तो भी चलेगा। यहाँ पे मैंने तात्पर्य लिखा हुआ है, तात्पर्य की आवश्यकता नहीं है, पहले भी बताया, लिख दिया तो सोने पे सुहागा। इस तरह से ये आप लोग देख सकते हैं। फार फार वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे की एक देशात एक दानशूर राजा राज्य करीत होता। देखिए मैंने ना बड़ा बड़ा के लिखने की स्टार्ट इस तरह से, पहले स्टार्ट आप अच्छा लिखिए तो आपकी कहानी अच्छी बन सकती है। मैं समझता हूं कि ये चारों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगा उसकी तैयारी कम से कम 2 की आप तैयारी करें, क्योंकि एक जो है अगर सब्जेक्ट हार्ड आ गया, किसी एक की आपने तैयारी की और वो हार्ड लगा तो फिर आप लोग मजबूर हो जाएंगे कि फिर वो मुश्किल वाला करना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी ये 4 में से 2 की आप प्रैक्टिस पूरे साल भर रखिए, ताकि आप लोग को जो है यहाँ पर दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़े। चलिए इसी के साथ साथ में मैं जब आगे चलेंगे तो ई प्रश्न हम लेंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।